अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। क्या हाल है आप सबके। आज हम जो सवाल है ना खड़ी हरकत उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल करेंगे। पहली बात कि खड़ी हरकत कहते किसको हैं। ये देखें, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। खाली आपने ये नहीं देखना कि खड़ी ज़बर हो और खड़ी ज़ेर हो और उल्टा पेश। जिसके ऊपर उल्टा पेश पड़ा होगा वो भी खड़ी हरकत की तरह ही पढ़ा जाएगा, मतलब उनकी मिकदार भी वही होगी। इनको अरबिक में खड़ी हरकत कहते हैं। ये देखें, या के ऊपर खड़ी हरकत है, रॉ के ऊपर खड़ी हरकत है, ज़बर जो है ना वो खड़ी है। चलें इसको आगे से पढ़ते हैं थोड़ा सा। खड़ी हरकत कहते किसे हैं, मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। देखिए, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। उल्टा पेश ऐसे देखिए लिखा होता है, सीधा पेश की तरह नहीं लिखा होता, उल्टा पेश इस तरह से बना होता है। हमारे ये आगे से ये नूरानी कायदे के अंदर भी देखें, ये देखें उल्टा पेश की पहचान, ठीक है। ये देखें, ये तीनों के ऊपर उल्टा पेश पड़ा हुआ है, इसको हम उल्टा पेश कहते हैं। इसकी पेश की तरफ बिल्कुल भी शक्ल नहीं होती, ये बिल्कुल उल्टा पेश, उल्टा पेश। अब इनको लंबा कितना किया जाता है, ठीक है। जो खड़ी हरकत होती हैं इनको एक अलिफ की मिकदार लंबा किया जाता है मज़ीद। और मैं बता दूँ कि हरूफ मद्दा जो होती है ना, हरूफ मद्दा हम आगे पहले भी पढ़ा है। चले मैं आगे से और भी दूसरी आप वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हरूफ मद्दा कौन सी है। हरूफ मद्दा की मिकदार और खड़ी हरकत की मिकदार ये सेम होती है। हरूफ मद्दा की मिकदार और खड़ी हरकत की मिकदार सेम होती है। 1.5 से 2 हरकत तक इनको लंबा किया जा सकता है। ये क्यों लंबा किया जा सकता है, जैसे हम देखें ना कुरान पढ़ते हैं ना, अगर कोई आयत का आप इख्तिताम कर रहे हैं तो हरूफ मद्दा है या हरकत है खड़ी है तो उसकी मिकदार लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से ये असल में कुरान के अल्फाजों पे डिपेंड करता है कि हमने वहाँ पे किस मिकदार के साथ पढ़ना है। अगर वक़्फ़ करना है तो फिर उसकी मिकदार लंबी हो जाती है। मज़ीद अगर आप तिलावत कर रहे हैं तो भी क़िराअत के अंदर उसकी मिकदारों का हिसाब 1.5 से 2, लेकिन ये नहीं होता कि आप 2 से 4 कर लें, ऐसा नहीं है। हद ये है 1 से लेके 1.5 से लेके 2 मिकदार तक आप लंबा कर सकते हैं। जैसे कि आपको समझाने के लिए अक्सर लफ्ज़ मैं भी लंबा करके बोलती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, सीन, ज़बर, अलिफ, सा, इस तरह से हरूफ मद्दा बोला जाएगा। देखिए, ये हरूफ मद्दा है बेसिकली, कि मतलब अलिफ से पहले ज़बर, वाओ साकिना से पहले पेश और या साकिना से पहले सीन, ये हरूफ मद्दा हैं, ठीक है। ये हरूफ मद्दा हैं, इनकी मिकदार और खड़ी हरकत की मिकदार, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, सेम होती है। जैसे कि हम इसको पढ़ते हैं अब यहाँ पे, नून, खड़ी ज़बर, ना। देखिए, जैसे मैंने ना पढ़ा इसी तरह से मैंने सीन ज़बर अलिफ सा पढ़ा था ना, मिकदार सेम। ना, बा, या, हा, जा, मिकदार इसकी क्या हो गई, लंबी भी हो गई और हरकत को हमने कितना लंबा किया, 1 से 1.5 अलिफ की मिकदार। यहाँ पे अब उल्टे पेश को भी मैं बता देती हूँ। जैसे वाओ है ना, तो इसके ऊपर क्या है, पेश, वू, लंबा किया। अब ये खड़ी ज़ेर भी आ रही है, देखें, हमज़ा, खड़ी ज़ेर, ई, हा, खड़ी ज़ेर, ही। इस तरह से हरूफ़े जो हरकत होती हैं इनको लंबा किया जाता है, हरूफ़े जो हरकत हैं हरूफ़ मद्दा की तरह। और इन दोनों की मिकदारें बस ज़हन में इसलिए हरूफ़ मद्दा का जिक्र किया कि आपके ज़हन में रहे कि इन दोनों की मिकदार सेम होती हैं।